नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की एक कविता सीखेंगे जिसका नाम है वक्त और कवयित्री है कीर्ति चौधरी जी। कविता शुरू करने से पहले रचनाकार यानी कवयित्री का परिचय देख लेते हैं। देखो, रचनाकार का परिचय कीर्ति चौधरी जी। कवयित्री कीर्ति चौधरी जी का पूरा नाम है श्रीमती कीर्तिबाला श्रीवास्तव। उनकी जो शिक्षा है यानी पढ़ाई है वो उन्नाव और कानपुर में हुई। कवयित्री कीर्ति चौधरी जी अपने अनुभवों को और संवेदनाओं को प्रभावशील ढंग से अपनी कविता में व्यक्त करती है। तो उनकी कविताओं में हमें उनके अनुभवों का और उनके संवेदनाओं का चित्रण दिखाई देता है। 13 जून 2008 में उनका निधन हो गया। आगे देखो, पाठ परिचय यानी इस कविता के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। प्रस्तुत वक्त कविता के अनुसार आज के आधुनिक स्पर्धात्मक यंत्र युग में मानव भी एक यंत्र जैसा व्यवहार कर रहा है। कीर्ति चौधरी जी कहती है कि आज के इस यंत्र युग में, यंत्र यानी क्या, मशीनरीज, डिवाइसेस, इंस्ट्रूमेंट, ये यंत्र युग है। आज के इस यंत्र युग में मानव भी कैसा बन चुका है, कहते हैं यंत्र सा, एक यंत्र सा बन चुका है। तो यंत्र का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जो मनुष्य के जो काम है उन्हें सरल बनाने के लिए यंत्रों का उपयोग करते हैं। परंतु कीर्ति चौधरी जी कहते हैं कि मानव भी एक यंत्र सा बन चुका है। इसका क्या अर्थ है? देखो, यंत्र जो है वो एक निर्जीव वस्तु है, उसमें जान नहीं होती, उसी के साथ साथ उसमें भावनाएं नहीं होती। भावनाएं यानी क्या? फीलिंग्स नहीं होती। आज के जो युग में जो लोग हैं, मानव है, उनमें भी जो भावनाएं वो कम सी हो गई है, यानी कुछ लोगों में भावनाएं हमें दिखाई नहीं देती। आज मनुष्य अपनी संवेदनशीलता खो बैठा है, वह अपनी सहज मानवोचित भावनाओं को भूलता जा रहा है और यह निश्चित रूप से खतरे की घंटी है, ऐसा रचनाकार समझाना चाहती है। कवयित्री क्या कहते हैं इस कविता में कि आज के इस यंत्र युग में मानव भी यानी लोग भी एक यंत्र सा बन चुके हैं। लोग क्या, अपने भावनाएं जो है वो भूल चुके हैं। देखो, पहला, यह कैसा वक्त है कि किसी को कड़ी बात कहो तो भी वह बुरा नहीं मानता। जैसे घृणा और प्यार के जो नियम हैं उन्हें कोई नहीं जानता। नए शब्द देखना, वक्त यानी समय और घृणा यानी नफरत, और मुहावरा यहाँ क्या है? कड़ी बात कहना, कठोर बात कहना। तो यहाँ कुछ शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। वक्त का अर्थ है समय, कड़ी बात कहना यानी डांट कर कहना या बुरा कहना, घृणा यानी नफरत, प्यार यानी प्रेम। तो देखो, यह कैसा वक्त है कि किसी को कड़ी बात कहो तो भी वह बुरा नहीं मानता। तो यहाँ कीर्ति चौधरी जी कहते हैं कि यह कैसा वक्त आ चुका है कि अगर हम किसी को डांटे या किसी को बुरा कहे तो भी उसे बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो अपने भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को प्रकट ही नहीं करते। ऐसा क्यों कहा है? देखो, क्योंकि आज के आधुनिक युग में सब भागदौड़ भरी जिंदगी जी रहे हैं। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर हम किसी को कड़ी बात कहे तो भी उन्हें बुरा नहीं लगता, क्योंकि कई बार वो हमारी बातें नहीं सुनते। कई बार उनके पास उन बातों पर विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए वक्त नहीं होता। अगर उनके पास उन बातों पर विचार करने के लिए, गौर फरमाने के लिए वक्त ही नहीं है तो क्या उन्हें बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। वो अपने भावनाएं कभी नहीं प्रकट करेगा। आगे देखो, जैसे घृणा और प्यार के जो नियम हैं उन्हें कोई नहीं जानता। घृणा का अर्थ अलग होता है और प्यार का अर्थ अलग होता है। कवयित्री ऐसा कहती है कि आज में कई लोग ऐसे हैं जिनको इन दोनों में फर्क नहीं पता। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो अच्छा चाहने वाले होते हैं, हमारा हित चाहने वाले होते हैं, चाहे वो हमारे माँ बाप हो, भाई बहन हो, या हमारे प्रिय व्यक्ति जो हो, वो हमारे अच्छे के लिए हमें डांट देते हैं। अगर हम कुछ बुरा काम करें तो हमें डांट देते हैं, पर हमें ऐसा लगता है कि वो हमसे नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। परंतु ऐसा नहीं होता। वो हमसे प्यार करते हैं, हमारा अच्छा सोचते हैं, इसलिए वो हमें डांटते हैं। तो कई बार जिंदगी में ऐसे भी लोग आते हैं जो हमें प्यार से बात करेंगे परंतु हमें धोखा देंगे। इस वजह से यहाँ कवयित्री कहती है कि हमें घृणा यानी हमें पता होना चाहिए कि कौन हमसे नफरत करता है और कौन हमारे लिए अच्छा सोचता है, कौन हमसे प्यार करता है। यहाँ यही कहा है कि आज के लोगों को नफरत और प्यार के बीच में जो फर्क है वह पता नहीं है कि कौन हमसे नफरत करता है और कौन हमसे प्यार करता है, किसको हमारी चिंता है। को यहाँ
कवियत्री कहती है कि आज के यंत्रों के युग में मानव भी एक यंत्र सा बन गया है। आजकल लोगों के पास वक्त नहीं है, इसलिए कोई उनसे कड़ी बात कहता है तो उन्हें बुरा नहीं लगता, क्योंकि उनके पास उन बातों पर विचार करने के लिए वक्त नहीं होता। आगे देखो, कीर्ति चौधरी जी यह भी कहती है कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें घृणा और प्यार के बीच का फर्क या अंतर पता नहीं है। इसके आगे देखो, खूब खिले हुए फूल को देखकर अचानक खुश हो जाना, बड़ी स्नेही सुहद की हार पर मन भर लाना, झुंझलाना। अभिव्यक्ति के इन सीधे साधे रूपों को भी सब भूल गए हैं, कोई नहीं पहचानता। नए शब्द देखो, स्नेही यानी प्रिय व्यक्ति, लव्ड वंस, सुहृद यानी मित्र, झुंझलाना चिढ़ जाना, अभिव्यक्ति यानी प्रकट करना, और मुहावरा यहाँ है मन भर आना, बहुत दुखी होना। खूब खिले हुए फूल को देखकर अचानक खुश हो जाना, बड़ी स्नेही सुहद की हार पर मन भर लाना, झुंझलाना। पहले लोग छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढते थे, या छोटी छोटी बातों पर लोग खुश हो जाते थे। अपने प्रिय व्यक्ति, अपने दोस्तों के खुशी में शामिल होते थे। परंतु अपने दोस्तों के, अपने प्रिय व्यक्ति के जीवन में अगर कुछ दुख आया हो या वो दुख से गुजर रहा हो तो उसके दुख से हम भी दुखी हो जाते थे। उसके आगे देखो, झुंझलाना। झुंझलाना यानी क्या? चिढ़ जाना। अगर कुछ गलत होता दिखाई दे रहा है तो लोग चिढ़ जाते थे। अभिव्यक्ति के इन सीधे साधे रूपों को भी सब भूल गए हैं, कोई नहीं पहचानता। तो यहाँ अभिव्यक्ति के किन रूपों की बात की है? पहला तो है छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाना, यानी छोटी बातों में खुशी ढूंढना या छोटी बातों पर खुश हो जाना खुश होने की पहली भावना है जो मनुष्य भूल चुका है। दूसरी कौन सी भावना है? अपने प्रिय व्यक्ति, अपने दोस्तों की हार में यानी उसके दुख में भी शामिल होना, यानी उसके दुख में हम दुखी हो जाते थे पहले, ऐसा कवियत्री कहती है। तो यह जो दुखी होने की भावना है, किसी के दुख में शामिल होने की भावना, आज मनुष्य भूल चुका है। और तीसरी भावना कौन सी? चिढ़ जाने की। चिढ़ जाना कब? जब कोई गलत काम हो रहा है तब चिढ़ जाना। तो यह तीन जो भावना है उनको मनुष्य भूल चुका है। देखो, पहले लोग छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाते थे और अपने प्रिय व्यक्ति या मित्र के दुख में उसके साथ खड़े रहते थे। किसी के साथ अगर कुछ बुरा हो रहा हो तो चिढ़ जाते थे, परंतु कवियत्री कहती है कि आज मानव में यह सब भावना दिखाई नहीं दे रही है। यह कैसी लाचारी है कि हमने अपनी सहजता ही एकदम बिसारी है। इसके बिना जीवन कुछ इतना कठिन है कि फर्क जल्दी समझ में नहीं आता, यह दुर्दिन है या सुदिन है। ये शब्द देखो, लाचारी, असहायता या मजबूरी, सहजता, सरलता, बेसारी, भूल जाना, दुर्दिन या बुरा दिन, सुदिन यानी अच्छा दिन। कवियत्री कहती है कि यह कैसी मजबूरी, लाचारी यानी क्या? मजबूरी आई हुई है कि मनुष्य अपना जो सरल साधा, सहजता यानी क्या? सरल जीवन जीना जो है वह भूल चुका है। तो आजकल इस स्पर्धात्मक युग में क्या हो रहा है? हर तरफ भागदौड़ी मची हुई है और इस भागदौड़ी में मनुष्य को अपने आप के लिए वक्त नहीं है। इस वजह से मनुष्य जो है वह अपना सादा जीवन जीना भूल चुका है। बिसारी है यानी क्या? भूलना या भूल जाना। इसके बिना जीवन कुछ इतना कठिन है कि फर्क जल्दी समझ में नहीं आता, यह दुर्दिन है या सुदिन है। तो यह जो जीवन है, सरल जीवन जीना मनुष्य भूल चुका है। इस वजह से मनुष्य का जीवन कैसा हो चुका है? कठिन बन गया है, जटिल बन गया। जटिल या कठिन यानी मुश्किल बन चुका है और इस वजह से उसे पता ही नहीं चलता कि कौन सा दुर्दिन है। दुर्दिन यानी क्या? बुरा दिन, या सुदिन है यानी अच्छा दिन। मनुष्य को आजकल इन दोनों में फर्क नहीं पता, क्योंकि वह अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हो चुका है, व्यस्त यानी क्या? बिजी हो चुका है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। मनुष्य ने अपना जीवन इतना जटिल या कठिन बना दिया है कि उन्हें बुरे दिन या अच्छे दिन में कुछ फर्क नहीं नजर आता। देखो, कीर्ति चौधरी जी कहती है कि जीवन की इस भागदौड़ में मनुष्य सरल जीवन जीना भूल गए हैं।
हमने अपना जीवन इतना जटिल जटिल यानी क्या मुश्किल बना दिया है कि हमें अच्छे दिन और बुरे दिन में फ़र्क नज़र नहीं आता। आगे देखो, जो भी हो संघर्षों की बात तो ठीक है, पढ़ने वाले के लिए यही तो एक लीक है। फिर भी यह दुख सुख से यह कैसी निसंगता, ये किसी को कड़ी बात कहो तो भी वह बुरा नहीं मानता, यह कैसा वक्त है। नए शब्द देखो, संघर्ष यानी परिश्रम करना, लीक यानी परंपरा, और निसंगता यानी भावहीन, इमोशनलेस। जो भी हो संघर्षों की बात तो ठीक है, पढ़ने वाले के लिए यही तो लीक है। लीक यानी क्या? परंपरा, यानी क्या पहले से ही यह बताया जाता है हमें कि अगर आपको आगे बढ़ना है जीवन में तो संघर्ष करो, संघर्ष के बिना कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, आप सफल नहीं बनोगे। तो यही कहा है, जो भी हो संघर्षों की बात तो ठीक है, परिश्रम करना चाहिए बढ़ने वाले के लिए, तो यही एक लीक है। यानी अगर आपको आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो आपको परिश्रम मेहनत करनी होगी। फिर भी यह दुख सुख से यह कैसी निसंगता, ये किसी को कड़ी बात कहो तो भी वह बुरा नहीं मानता, यह कैसा वक्त है। निसंगता यानी क्या? भावहीन, इमोशनलेस। आजकल लोग दुख और सुख में फर्क करना भूल चुके हैं, यानी अपने भावनाओं को दुख के वक्त में या सुख के वक्त में प्रकट करना भूल चुके हैं। देखो, अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें संघर्ष करना होगा, तभी हम सफल हो जाएंगे। कवियत्री यह भी कहती है कि मनुष्य सुख और दुख में फर्क करना भूल गए हैं, उन्हें सुख और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बार सब फिर से देख लेना। देखो, पहला क्या कहा है कि आजकल ये कैसा वक्त आ चुका है कि आप अगर किसी को डांट कर गए या कड़ी बात कहे तो उन्हें बुरा नहीं लगता, क्योंकि आजकल लोग अपनी भावना प्रकट नहीं करते, क्योंकि उनके पास उतना वक्त नहीं होता। तो ऐसा समय आ गया है जहाँ लोग उन भावनाओं को प्रकट करना भूल चुके हैं। उसी के साथ साथ कवित्री यहाँ यह भी कहती है कि आजकल कुछ लोगों को घृणा यानी नफरत और प्यार के बीच जो अंतर है वो पता नहीं है। आगे कवित्री क्या कहती है, पहले के लोग जो है वो छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाते थे, अपने प्रिय व्यक्ति के दुख में शामिल होते थे, दुखी हो जाते थे। उसी के साथ साथ अगर कहीं कुछ बुरा हो रहा हो तो उस पर चिढ़ जाते थे। पर आज मानव इन भावनाओं को प्रकट करना भूल चुका है। मनुष्य जो है वो अपना सादा जीवन जीना भूल चुका है। उन्होंने अपना जीवन इतना कठिन या मुश्किल बना दिया है कि उन्हें अच्छे दिन और बुरे दिन में फर्क समझ में नहीं आता। आखिर में क्या कहा है, अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमें संघर्ष करना चाहिए। यह पहले से चला आ रहा है कि अगर आप संघर्ष करोगे, आप मेहनत करोगे तो आप सफल बन जाओगे। इसमें आगे कवित्री कहती है कि आज ऐसा वक्त आ गया है कि कोई अपने भावनाओं को प्रकट नहीं करता, इस वजह से उन्हें दुख और सुख में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। तो इस कविता में कीर्ति चौधरी जी ने यही बताया हुआ है कि लोग आज भावनाहीन बन चुके हैं। कवित्री कहती है कि मनुष्य को अपने भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख में हो। इसी के साथ साथ कवित्री यह भी कहती है कि मनुष्य को सरल जीवन जीना चाहिए। सरल जीवन यानी क्या? छोटी छोटी बातों पर खुश होना चाहिए, अपने दोस्तों के दुख में दुखी होना चाहिए, और अगर कहीं गलत हो रहा हो तो चिढ़ जाना चाहिए। तो यह जो भावनाएं हैं उन्हें प्रकट करना चाहिए मानव को। सादा सरल जीवन मनुष्य को जीना चाहिए। तो आज हमने वक्त कविता सीखी। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कविता समझ में आई होगी।